अरे बहू, कब से मैं चाय का इंतजार कर रही थी। बस माँ जी ला ही रही थी। माँ जी मुन्ना को पकड़ेंगे जरा। अरे क्या बहू, मुन्ना को पकड़ेंगे? इतना भी मुन्ना परेशान नहीं करता तुझे। दूध पिलाकर सुला दे उसे, बाकी का काम कर ले सब। माँ जी जरा सा भी तकलीफ नहीं समझते हैं। नीलू, अरे इसे सुबह सुबह सोचना चाहिए कि मुझे ऑफिस के लिए लेट होते रहती है, और ये है मेरा पता नहीं टाई वाई कहाँ रख दी है। नीलू, हाँ क्या हुआ श्याम? अरे मेरा टाई सॉक्स कहाँ सब रखे हुए हैं, मिल नहीं रहा है। कहाँ रख करके चली जाती है? दो मुझे जल्दी। सब वही अलमीरा में ही तो रखा हुआ है। और मेरी चाय कहाँ है? अभी मैं चाय लेकर आ रही थी, लेकिन आपने बुलाया तो इसलिए मैं आ गई। अभी आपका टाई और सॉक्स निकाल करके रखती हूँ, उसके बाद मैं चाय छान कर लाती हूँ। अरे यार, मैंने कपड़ा देख लिया। जा पहले चाय लेकर के आ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रही है। पता नहीं क्या करते रहती है तू हर समय। आखिर क्या काम रहता है तुम्हारा दिन भर? बस सुबह शाम खाना ही तो बनाना रहता है, और दिन भर आराम ही तो करना है तुम्हें। तब भी एक काम भी ढंग से नहीं होता है तुमसे। अरे क्या हुआ बेटा, इतना परेशान क्यों हो रहे हो? सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? अरे मैं क्या बोलूं माँ, ये नीलू से सुबह सुबह एक काम भी नहीं समय पर होता है। रोज का यही हाल है मेरा। ऑफिस जाने में देर हो जाती है माँ, लेकिन ये नीलू समझती नहीं है। दिन रात तो इसे घर में रह करके आराम करना आता है, और थोड़ी ना कुछ काम करने आता है। अरे बेटा, क्या कर सकते हैं, मेरे जैसा कोई थोड़ी ना हो सकता है। मैं देखो, इस उम्र में भी अपने आप को कितना चुस्त दुरुस्त रखती हूँ, कितना अपने आप को फिट रखती हूँ। लेकिन इसे कौन समझाए माँ, ये समझने का तो नाम नहीं लेती है। अरे बेटा, तो मैं क्या कर सकती हूँ? बहू को तो मैं सुबह से समझाते रहती हूँ कि बहू कोई काम हो या ना हो, बेटा का काम जल्दी ही करके रख दे। मैं तो सुबह सुबह 5 बजे उठकर बेटा योगा क्लासेस जाती हूँ, और बहू को तो मैं रोज बोलती हूँ कि अरे सुबह सुबह उठ करके 5 बजे से ये काम में लग जा, ताकि हर काम समय पर हो जाए। लेकिन ये बहू है कि समय पर उठेगी ही नहीं, उठेगी तो 6 बजे उठेगी, तो लेट तो हो ही जाएगा ना बेटा। और जब लेट होगा तो पति का डांट सुनना तो पड़ेगा ही। फिलहाल माँ छोड़ो ये सब बातें, बहू को बोलो जल्दी जल्दी मेरा टिफिन पैक कर दे, वरना उसमें भी लेट हो जाएगा। सुबह से 5 बजे ही उठ करके बिना रसोई में रुके सारा काम करती हूँ, और ये मेरी सास इतना झूठ झूठ बोल करके अपने बेटे को चढ़ा रही है। माँ जी से पहले तो मैं उठती हूँ। 5:30 बजे माँ जी उठकर पता नहीं आधा घंटा में कौन सा योगा क्लासेस करके आती है। मुन्ना को पकड़ने के लिए बोलती हूँ तो मुन्ना को भी नहीं पकड़ते हैं, और वहाँ इनसे दो बातें लगा कर इन्हें और बहका रहे हैं। अरे दूसरी माँ होती है कि बेटा को समझाती है, लेकिन ये मेरी सास अपने आप को ज्यादा ही महत्व देती है अपने बेटा के सामने, और ये भी कम नहीं है। क्या कर सकती हूँ, मेरा पति नहीं मुझे समझता तो किसे मैं क्या बोलूँ। अरे बेटा सुन तो पहले। माँ बाद में सुनूंगा, अभी मेरे पास जरा सा भी समय नहीं है। ये बहू भी ना। बहू। हाँ माँ जी बोलिए। अरे बहू, मैं जो बोलती हूँ तुम्हारे भले के लिए बोलती हूँ ना। देख रही है, मेरा बेटा रूठ करके चला गया। अरे थोड़ा अपने आप को फिट रखा करो ना। इस तरीके से ढीली ढाली रहेगी ना तो कैसे काम चलेगा? क्या होगा इस घर का? ये देखो, बोल रही हूँ, इसके ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा है। अरे बहू सुनो तो मेरी बात। क्या माँ जी बोलिए। अब देखो बहू, मेरा बेटा का ऑफिस के दोस्त, उसकी पत्नियां कितनी अच्छी अच्छी है, कितनी सज धज कर मॉडर्न बनी रहती है। अगर मेरा बेटा कल को उसकी पत्नियों से तुम्हारा कंपेयर करेगा तो तुमसे तो उसका मन उचट जाएगा ना। फिर मुझे मत बोलना बहू कि माँ जी आपका बेटा ही गलत है। अरे बहू, पति को रिझा कर रखने के लिए थोड़ा सजना संवरना भी पड़ता है। ऐसे हर समय दूध जैसी बनी रहेगी तो कौन सा पति तुम्हारे से खुश रहेगा? सुबह 5 बजे से बिना चाय की एक बूंद हर घर में चक्कर काट काट के सारा काम करती हूँ। सजना संवरना तो दूर, मुझे ढंग से शीशा देखने का भी समय नहीं मिलता, और आज उसी मेहनत के बदले मुझे ये सब ताना मिल रहा है, और वो भी मेरी सास बोल रही है कि मैं अपने पति को रिझा नहीं पाती। सच में ये बहू को कुछ नहीं हो सकता है। मैं कभी भी सोचती हूँ ना कि बहू को अच्छे से समझा दूंगी, लेकिन ये समझती ही नहीं है। चलो लगभग सारा काम हो ही गया है। अब 2 घड़ी बैठ करके थोड़ा सुस्ता लेती हूँ, फिर माँ जी का तो 4-5 बजे से ही चाय का टाइम हो ही जाएगा। मुन्ना अभी सो रहा है, उसे सोने ही देती हूँ। अब किसका फोन आने लगा? हेलो। नीलू सुनो, आज मेरे कुछ खास दोस्त आ रहे हैं खाने पर, तो खाने का तैयारी आज शाम का अच्छे से कर लेना। क्या? अरे मैं बोल रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? कितने लोगों का खाना बनाना है? अरे क्या यार, हिसाब मांगने लगती हो। ऐसे ही 4-5 लोगों को एक्स्ट्रा खाना बना लेना ना। और हाँ, सब खाना परफेक्ट होना चाहिए। हे भगवान, सुबह से काम करते करते पूरे
माँ जी को चाय पिला करके उनसे मदद लूंगी तो शायद काम कर देंगे। माँ जी लीजिए आपकी चाय। है बहू, तुम ठीक तो है ना? बिना बोले मेरे लिए चाय बना कर ले आई। क्यों माँ जी, मैं आपके लिए बिना बोले चाय नहीं बना कर लाती हूँ। मैं सोची कि आपका चाय का समय हो रहा है तो आज माँ जी को सरप्राइज दे देते हैं। लीजिए माँ जी चाय। थैंक यू बहू, थैंक यू। हाँ, अभी इस समय माँ जी से काम के लिए बोल देती हूँ तो माँ जी हाँ कर देंगे। अभी माँ जी खुश भी हैं। कुछ बोलना है क्या बहू? माँ जी, आपके बेटा का कुछ दोस्त खाने पर आ रहे हैं और मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है माँ जी, तो थोड़ा खाना बनाने में मेरी मदद कर दीजिए ना माँ जी। क्या बहू? हाँ माँ जी प्लीज। अरे बहू, तुम्हें दिखाई नहीं देता है कि मैं कैसी हूँ? मेरे से तो ठीक से खड़ा होना भी मुश्किल हो जाता है। मेरी अपनी इतनी परेशानियां हैं, मेरे से अब ये सब काम नहीं होने वाला है बहू। अरे तुम अभी जवान हो और इस जवानी में तुम्हें ऐसा क्या हो गया है जो 4 लोगों को खाना बनाने में दिक्कत हो रही है? माँ जी आपको पता है ना, एक छोटा बच्चा है, उसको भी करना होता है। अकेले घर का काम इतने लोगों को खाना बनाना कैसे मैं करूँ माँ जी? अरे बहू, इतना ही सा काम में तुम्हें ज्यादा भार लगने लगा। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी ना तो मैं अपने समय में बहुत काम की हूँ। अरे क्या बात कर रही हो? मैं तो अकेले 20-20 आदमियों को खाना बनाकर खिलाया करती थी और तुम्हारे घर में तो बस 4 लोग ही ज्यादा आ रहे हैं और वो भी एक दिन, उसमें भी तुम्हें आफत आ गई है। मैं कुछ नहीं जानती हूँ बहू, चुपचाप से खाना बना लो, नहीं तो जब बेटा आएगा ना तो उसकी आदत तुम्हें अच्छी तरीके से पता है। फिर उसे गुस्सा आएगा ना और अगर उसने कुछ कह दिया तो फिर बाद में मुझसे मत बोलना माँ जी आपका बेटा ऐसा क्यों बोलते हैं। अरे यार बैठो ना। अरे यार वो सब तो ठीक है, आए हैं तो हम लोग बैठ करके खाना ही ना खाने आए हैं। पहले यार भाभी जी से मिला दो, क्योंकि कब से मैं बोल रहा हूँ कि अरे भाभी से तो मिलाओ, लेकिन तू है कि बात को इधर उधर से टाल देता था। लेकिन आज तो तुम्हारे घर आ गया हूँ, इस बार तो भाभी जी से मिल करके ही जाऊंगा और उनके हाथ से खाना खाकर जाऊंगा। हाँ यार रोशन बिल्कुल सही बोल रहा है, हम लोग तो भाभी जी से बिना मिले जाने वाले नहीं है। पहले तो भाभी जी से मिला दो, उसके बाद ही खाना वाना खाएंगे। अरे भाई तुम लोग जैसी मेरी किस्मत कहाँ है, अभी बुला देता हूँ। नीलू। हाँ आ गए आप लोग। नमस्ते। आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए। नमस्ते भाभी। नमस्ते। अरे यार तुम लोग को जैसी मेरी किस्मत कहाँ। अरे यार क्या हुआ तुझे? तुम लोग को तो यार पढ़ी लिखी मॉडर्न वाइफ मिली है, वैसे मेरी किस्मत कहाँ है जो मुझे वैसी वाइफ मिले। अरे यार तुम भी ना गजब बातें करते हो। दोस्तों के सामने अपने ही पति के मुंह से ऐसा अपमानजनक मजाक सुनकर मेरा स्वाभिमान तो तार तार हो गया है। हे भगवान, यही वो मेरा पति है जो शादी से पहले इतनी तारीफें करता था। जब भी बात होती थी घंटों थकता नहीं था, हमेशा कहता था नीलू तुम बहुत अच्छी हो, तुम तो मेरे लिए मेरे सपनों की जैसी मेरी लाइफ पार्टनर मिली हो, मेरी पूरी जिंदगी हो तुम, तुम्हारे बिना तो मैं जी नहीं पाऊंगा। आज वही मेरा पति है जो अपने 4 दोस्तों के सामने सरेआम मेरी बेइज्जती कर रहा है, मेरा तमाशा बना रहा है। उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि इतनी कड़वी बातों से मेरे दिल पर क्या गुजर रही होगी। उसे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है कि मैं कौन हूँ, उसकी पत्नी हूँ जो इसके घर को संभालने में अपना जी जान लगा रही हूँ, या कोई नौकरानी जिसका जब चाहे अपमान किया जा सकता है। ये इंसान है जो एक समय मुझे अपनी दुनिया मानता था और दूसरों के सामने मुझे इस तरीके से नीचा दिखा रहा है। अरे यार नीलू जल्दी खाना परोसो। जी अभी लाई। अरे बहू कहाँ गई? इधर आ जरा। हाँ माँ जी बोलिए, आप इतना घबराई हुई क्यों है माँ जी? अरे बहू घबराने की ही बात है, पता है तुम्हारी बुआ जी आ रही है, मतलब तुम्हारी बुआ सास है। तो ठीक है ना माँ जी, अच्छी बात है। अरे बहू तुझे पता नहीं है कि तुम्हारी बुआ सास कितनी सख्त है? बताओ जरा बहू, इस तपती गर्मी की छुट्टियों में बेटी अपने मायके घूमने आती है। देखो एक तरफ मेरी बेटी है जो इस गर्मी की छुट्टी में शिमला गई है घूमने, शिमला, और देखो दूसरी तरफ तुम्हारी बुआ सास जो सीधे यहाँ मायके आ रही है, मायके गर्मी की छुट्टियां मनाने। और इस बुढ़ापे में उनका नखरा तो और ही अलग है। देखो जरा, एक मेरी बेटी है कितनी समझदार है, वो बोल रही थी माँ इस बार गर्मी की छुट्टी में शिमला जा रही हूँ घूमने, लेकिन तुम्हारी ये बुआ सीधे यही पधार रही है। अब तो तुम लग जाओ उनकी खातिरदारी में। तुम नहीं जानती हो कि उनका हर काम बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, अगर जरा सा भी ऊंच नीच हुई ना तो तुम्हारी खैर नहीं है। क्या माँ जी? अरे हाँ बहू वही, आखिरकार तुम्हारी बुआ मेरी ननद है ना। जब मैं इस घर में ब्याह करके नई आई थी ना तो उन्होंने मुझे कितना परेशान करके रखा है ना, कैसे कैसे करके मैं उनसे पीछा छुड़वाई हूँ, और आज देखो फिर से गर्मी की छुट्टी में यही टपक रही है।
और हाँ बहू, वो आ रही है ना तो थोड़ा सर पर घूंघट ले लेना, वरना वो तुम्हारी बुआ सास ना तुम्हें बहुत सुनाएगी, फिर उसके बाद मुझे सुनाएगी कि बहू को आपने कुछ सिखाया नहीं। जब बहू उनका कमरा साफ कर दे। हाँ हाँ माँ जी, अभी साफ कर देती हूँ। ये बहू, पहले क्या कम परेशानी थी और अब ये बुआ जी। अरे सीमा भाभी, ये आपकी बहू है ना? हाँ हाँ दीदी, यही मेरी बहू है। अरे बहू, मेरे सामने इतना घूंघट करने की क्या जरूरत है? बुआ जी, आप तो। अरे बहू, तुझे क्या लगा कि मैं पुराने जमाने की हूँ तो पुरानी वाली वही खुसट बुढ़िया हूँ? बहू, मैं तुमसे मिलकर के बहुत खुश हूँ। इस बार आई हूँ तो तुमसे मिलना हो गया, वरना तो एक बार आई थी तो तुम यहाँ थी ही नहीं। चलो, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अब तुम्हारे साथ ही इस बार गर्मी की छुट्टियाँ अच्छे से बीतेगी बहू। और हाँ, सबसे पहले तो ये घूंघट हटा दो। ये माँ जी तो बोल रहे थे बुआ जी के बारे में कि बहुत ही खड़ूस है और परंपराओं को मानने वाली है। ये तो कितनी शांत और सुलझी हुई लग रही है। अरे बहू, जाना, घूंघट हटा कर आ और साड़ी चेंज करके आ। ये क्या भारी भरकम साड़ी पहन रखी है? अरे सीमा भाभी, बोलिए ना। हाँ हाँ दीदी। अरे बहू, बुआ जी क्या बोल रही है? जाओ साड़ी चेंज करके आओ और हाँ, ये घूंघट हटा लो। दीदी, चाय पीजिए ना, ओ, बहू वो स्पेशल आपके लिए बना करके लाई है। वाह, बुआ जी कितनी अच्छी है। मैं तो फालतू में ही डर रही थी। और ये माँ जी भी ना। अरे क्या हुआ बेटा, इतना गुस्से में हो? अरे माँ, मैं क्या बोलूं, गुस्सा तो आना ही है ना। अब ऐसा क्या हो गया बेटा? अभी मैं बताता हूँ माँ। नीलू, हाँ क्या हुआ? सुबह मैंने मना किया था ना, इस अलमारी में मेरी फाइलें मत रखा करो, फिर वही कर दी ना तूने। अरे तुम्हें एक बात कितनी बार समझानी पड़ती है? दिमाग नाम का चीज ही नहीं है। पता नहीं दिन भर घर में बैठ करके क्या करती है, जो इसे एक काम भी याद नहीं रहता। अब मुंह बनाकर खड़ी क्यों है? कॉफी बनाकर लाई दे। हे भगवान, जैसी माँ वैसा ही बेटा। ये लोग कभी नहीं सुधरने वाले हैं। बेचारी बहू सुबह से लेकर रात दिन बिना रुके मशीन की तरह काम करती है। यहाँ तो पति को अपनी पत्नी को सहारा बनना चाहिए, उसे हिम्मत देनी चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन यहाँ तो पति अपनी पत्नी को सरेआम सुनाया जा रहा है, उसे नीचा दिखा रहा है और अपनी माँ के सामने। और ये आराम से बैठकर सुन रही है। अरे बेटा को तो समझाना चाहिए था ना। अरे बेटा रहने दो ना, अब जाने दो। तू जान रहा है ना कि बहू कैसी है। अरे क्या रहने दो माँ, क्या रहने दो? ये अभी भी सुधर रही है जैसे कि तैसे ही है। तुम भी तो थी ना माँ एक समय में, पापा का हर एक काम करके देती थी ना। पापा तो नहीं गुस्साते थे इतना। जब पापा को सब काम मिल ही जाता था तो पापा गुस्साएंगे क्यों? अरे बेटा, मेरे जैसा बहू होना मुश्किल है। जितना मैं कर ली ना, उतना तो आजकल की बहू में हिम्मत ही नहीं है। 2-4 काम करने में ही वो थक जाती है बेटा। अब मत ज्यादा चिल्ला बेटा, तुम्हारी बुआ जी आई है, अगर देख लेंगी तो हम लोग दोनों पर ही भड़केंगी। अरे बहू, चाय बना तुम्हारा? जी माँ जी, चाय छानी रही हूँ, अभी लेकर आ रही हूँ। और हाँ बहू, मेरे रूम की सफाई कर दी है ना? माँ जी, अभी मैं किचन में लगी हुई हूँ ना। आपका बेटा ऑफिस चले जाएंगे, उसके बाद साफ सफाई का ही काम रह जाएगा, बाद में कर लूंगी। अभी टाइम नहीं है माँ जी। आप जानते हैं ना कि थोड़ा सा भी लेट होता है तो आपका बेटा बहुत गुस्सा करने लगते हैं। अरे बहू, इसीलिए तो मैं तुम्हें बोलती हूँ बराबर कि थोड़ा पहले उठ जाया कर। लेकिन तू है कि 6 बजे के पहले नींद खुलता ही नहीं है, आधा अधूरा काम करेगी। ऐसे काम होता है? अरे बहू, इधर सुनो। हाँ बुआ जी। तुम्हारी चाय कहाँ है? अरे दीदी, बहू बाद में चाय पी लेगी, आप पीजिए ना चाय, ठंडी हो रही है दीदी। अरे नहीं सीमा, बहू भी तो सुबह से उठ करके काम ही कर रही है, तो हमारे साथ बैठ करके एक कप चाय नहीं पी सकती है? बुआ जी, वो क्या है ना कि मुन्ना को उठने का समय हो गया है। मैं भी मुन्ना के पास जा रही हूँ, वरना उठ करके रोने लगता है। मैं बाद में पी लूंगी ना। देखो सीमा, ये जो तुम्हारे घर में तुम्हारा बेटा और तुम जो बहू के साथ करते रहती है ना, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। क्या दीदी? अरे वही जो मैं तुम्हारे घर आए दिन देख रही हूँ। बहू को इस तरीके से प्रताड़ित तो मत किया करो ना। अरे दीदी, गलतफहमी हो गई है आपको। ऐसा कौन ऐसा बहू के साथ गलत व्यवहार करता है? कोई व्यवहार नहीं गलत करता है। वो तो बेटा का सामान जहाँ तहाँ रख देती है, इसीलिए कभी कभी बेटा गुस्सा आ जाता है। वैसे तो मेरी बहू से बेटा बहुत ही प्यार करता है। शायद प्यार हो तुम्हारा बेटा को अपनी पत्नी के साथ, वही ठीक रहेगा सीमा। हाँ हाँ दीदी, चाय पीजिए ना। अरे तुम्हें समझ में नहीं आता है कि मैं इतनी देर तक ऑफिस में काम करके आता हूँ? मेरी तो इस घर में कोई इज्जत ही नहीं है। आप समझते क्यों नहीं है? मुझे कितनी परेशानी होती है, दिन रात तो काम करते रहती हूँ। मुन्ना को संभालना, घर संभालना, शरीर में कितना दर्द होता है, आप समझते ही नहीं है। अरे हर समय तो तुम्हारा यही रोना रहता है, मेरे इतना दर्द है उतना दर्द है, बस यही लगा रहता है। ऑफिस में भी रहता हूँ ना तो तुम्हारा फोन ही चलते रहता है। अरे मैं वहाँ ऑफिस में काम करूँ या तुम्हारी ये बकबक बातें सुनूं?
तुमने मुझे कहीं भी चैन से नहीं रहने दी है। आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मेरी तबीयत नहीं ठीक थी इसलिए तो मैं आपके पास कॉल की थी। अरे तो मैं डॉक्टर हूँ क्या? अरे खुद जा करके दिखवा नहीं सकती है? तेरे साथ किसी को जाना जरूरी है क्या? और मुन्ना मुन्ना का कौन देखेगा? अरे बस करो नीलू, हर समय बच्चों का रोना लेकर के बैठी रहती है। मेरी माँ भी तो मुझे पाली है, अपने दम पर ही सब की है। उसका क्या तबीयत नहीं खराब होता था? वो क्या अपना दिखवाती नहीं थी? पापा को बुला लेती थी ऑफिस से। अरे यार, थोड़ा अपनी शकल को सुधारो, हमेशा उतरा हुआ चेहरा लेकर के घूमती फिरती है। अरे थोड़ा सजा सबरा करो ना। ये क्या हर समय नौकरानी की तरह मुंह बनाए रखती है? ऐसी शक्ल से तो मैंने शादी नहीं की थी। कम से कम घर परिवार को तो अच्छे से संभाला करो ना। आप ऐसी बातें कर रहे हैं, आप मुझे समझती क्यों नहीं है? क्या समझो बोलो ना, जरा मेरी माँ की तरफ देखो ना। उन्होंने कितने अच्छे से अपने घर परिवार को संभाल रखा है। इस उम्र में भी देखो कितनी जवान और फिट दिखती है, और एक तुम हो। वैसे भी तुम्हारे मायके वाले कौन से अच्छे हैं? तुम्हारे मायके में तो कोई ढंग का आदमी भी नहीं है, जो हमेशा बोलती है कि थोड़ा मेरी माँ से बात कर लीजिएगा। क्या मैं तुम्हारी माँ से बात करूं? और हाँ, मेरे पास इतना फालतू का समय नहीं है तुम्हारी माँ से बात करने के लिए। अरे श्याम, अरे बंद करो अपनी ये बदतमीजी। तुम जो अपनी पत्नी को इतना सुना रहे हो ना, जरा पीछे मुड़ करके अपने दिन को देखो। जिस समय तुम्हारी शादी होने वाली थी ना, उस समय तो तुम मुझे फोन कर कर बताता था, अरे बुआ जी आपकी बहू तो परी है, सबसे अलग है मेरी होने वाली पत्नी। भूल गए वो दिन? और तुम्हारी माँ जो हमेशा मुझसे फोन पर शिकायतें करती थी। देखिए ना दीदी, मेरे बेटे की शादी क्या होने वाली है, वो तो दिन रात अपनी पत्नी से फोन पर लगा रहता है। मेरा बेटा को तो अब ऑफिस में भी मन नहीं लगता दीदी, दिन भर सिर्फ बहू से गप्पे ही करते रहता है। ये तो बहू मेरा बेटा को ही बिगाड़ देगी, ये कर देगी वो कर देगी। तुम्हारी माँ मेरे सामने रोना रोती थी। और हाँ, मुझे अच्छे तरीके से याद है श्याम, उस समय तुम अपनी पत्नी के लिए क्या क्या बोला करता था। अरे नीलू, तुम्हारे सिवाय मेरी जिंदगी में कोई और नहीं है। तुम इतनी सुंदर हो कि तुम्हारे सामने बड़ी बड़ी हीरोइनें भी फेल है। अब क्या हुआ बेटा? अब वही पत्नी तुम्हारे लिए अचानक नौकरानी कब हो गई? बस कुछ साल में ही तुम्हारा सारा प्यार का भूत उतर गया, सारा जोश ठंडा हो गया है तुम्हारा। बहू इधर आ, अब उस तरफ क्यों जा रहा है? अरे आंखों में आंखें डाल करके तुमने इसे बोला था ना, इसी को ना महारानी बनाकर रखने का वादा करके इस घर में लाया था, और आज तुमने इसे यहाँ एक नौकरानी बनाकर रख दिया है। इधर देख, उधर क्या देख रहा है? बात सहन नहीं हो रही है? बच्चे क्या सिर्फ अकेले के हैं इसके, तुम्हारा नहीं है क्या? जो सब पोसना पालना इसी के हाथ में है। जरा तू बता कि अपने बच्चों के लिए तू क्या करता है? तुम्हारा कोई फर्ज नहीं है तुम्हारे बच्चे के लिए करके? 2 दिन से मैं यहाँ आई हूँ, 2 दिन से यही मैं डेली का डेली ड्रामा देख रही हूँ। क्या बोलता है बहू को हमेशा? अरे कैसी शक्ल बना रखी है, तुम्हारे में पहले जैसी बात ही नहीं है, तुम्हारे साथ बाहर जाने का इच्छा ही नहीं होता है, अपने दोस्तों से मिलाने का मन ही नहीं होता है। अरे शर्म आनी चाहिए तुझे ऐसी बातें करते हुए। जो लड़की सुबह से लेकर रात तक बिना रुके तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए, तुम्हारी माँ के लिए, पूरे परिवार के लिए खटते रहती है, और तुम उसकी थकावट को नौकरानी का शक्ल बोल रहे हो। अरे कैसा नालायक है तुम। जब तूने शुरू में इस लड़की को पसंद किया था तो उसे जिंदगी भर के लिए तुम्हें पसंद करना चाहिए था। एक लड़की अपना माँ बाप, अपना पूरा परिवार, अपना सब कुछ छोड़ करके तुम्हारे पास आई, और तुम्हारे यहाँ आने के बाद तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे परिवार के लिए, पूरे खानदान के लिए बच्चा पैदा करती है, और उसके बाद तू बोलता है कि तुम में वो बात नहीं रही पहले जैसी। दोस्तों के सामने सरेआम इसे अपमानित करता है। नालायक, जो लड़की शुरू से ही तुम्हें पसंद आई थी उसे जिंदगी भर तुम्हें पसंद करना चाहिए। अरे नालायक, इतनी भी शर्म नहीं है तुझमें? तुझे पता भी है कि एक औरत माँ बनती है ना, तो उसके शरीर में कितनी बीमारियाँ, कितनी कमजोरियाँ और क्या क्या परेशानियाँ होती है। तू क्या जानेगा? वो सिर्फ एक औरत ही समझती है। कितने सारे बदलाव, मूड स्विंग और असहनीय दर्द से गुजरती है वो। अरे तुमने तो इसकी जिंदगी से खुशियाँ ही छीन ली है, और ऊपर से रोज रोज ताने मार मार कर इसका कॉन्फिडेंट भी खत्म कर रहा है। अरे क्या कॉन्फिडेंट खत्म हुआ है बुआ जी इसका? बस हर समय बीमार होने का बहाना करना। अरे नालायक, इतना सब कुछ तुम्हें बोलने समझाने के बावजूद भी बोल रहा है कि कॉन्फिडेंट नहीं खत्म हुआ है। अरे कैसे नहीं खत्म हुआ है? जब से इसका बर्ताव बदला है तब से इसे तुम कभी समझने की कोशिश की? एक पत्नी तुम्हारे लिए बच्चा पैदा करे, दिन रात खटे, और बदले में तुम और माँ बेटा दोनों मिलकर के इसे 24 घंटे ताने सुनाते रहोगे? इतने दिन से तो मैं घर में आकर के देख ही रही हूँ, ना तो इसका कोई काम में मदद करता है और ना ही इसके सम्मान के लिए कभी खड़ा होता है। क्या तूने इसे इस घर में कोई अहमियत दी है? जरा सोचो, इसके मन पर क्या बीतती होगी जब ये यहाँ अपना घर छोड़ करके यहाँ आई, तो इसके मन में तुम्हारे लिए क्या क्या उम्मीदें रही होगी? उन सारी उम्मीदों को तूने तो गला ही घोट दिया। अरे दीदी। सीमा बिल्कुल चुप, एक शब्द नहीं बोलेगी। अगर तुम ही अपना बेटा को समझाई सिखाई होती ना, तो आज के दौर में तुम्हारा बेटा अपनी पत्नी के साथ इस तरीके से बर्ताव नहीं करता। और हाँ, मैं तुमसे बोल रही हूँ, छोड़ो इसे। तुम जरा अपने आप को देखो,
तुम शादी के समय कितने अच्छे इंसान थे और तुम शादी के बाद क्या बनते जा रहे हो? तुमने कभी चेहरा और शरीर आईने में देखा है? पहले तो तुम बहुत ही हैंडसम लगा करता था और अब तू भी तो बद से बदतर होते जा रहा है। ना कि अपने व्यवहार से, अपना शरीर से भी बदतर होते जा रहा है। इसमें सारी गलतियां तुम्हें दिखती है, खुद में नहीं दिखती है। अरे श्याम, एक औरत की जिंदगी को तुमने तमाशा समझ रखा है क्या? तुम्हारे इस पूरे परिवार को संभाल कर रखना, 24 घंटे तुम्हारी माँ का, तुम्हारा ख्याल रखना, बच्चों को पल पल ध्यान रखना, सुबह से रात तक तुम्हारी सेवा करना। जरा सोचो, इतना सब कुछ करते करते ये बेचारी शारीरिक और मानसिक रूप में कितनी थक जाती होगी। ये तुम्हारी पत्नी अपने जीवन का हर एक सेकंड दूसरों की खुशियों के लिए कुर्बान कर रही है, जो खुद को देख नहीं पा रही है, अपने आप के लिए समय भी नहीं निकाल पा रही है। तुम लोग को संभालने के चक्कर में ये खुद को भूल गई है और तुम इसकी थकावट और इसकी त्याग को नौकरानी की जैसी शक्ल बोलते हो। सर में से डूब मरो तुम। अरे नालायक, पति का फर्ज होता है कि वो अपनी पत्नी के साथ दे, उसके साथ कदम में कदम मिला करके चले। अगर तुम्हें घर का काम करने में, उसका हाथ बटाने में कोई दिक्कत होती है तो मत करो, लेकिन कम से कम उसके साथ खड़ा तो हो ना। इसे मानसिक रूप से सपोर्ट तो करो, इसके साथ बैठ करके 2 मीठे बोल तो बोलो, जिससे इसकी दिन भर की थकान दूर हो जाए। जिंदगी में क्या सही है क्या गलत है, इसमें इसका साथ दो, इसका हक में बोलो। और हाँ, माँ के साथ पत्नी का ख्याल रखना कोई बुरी बात नहीं है। जो हमेशा राग अलापते रहता ना कि मेरी माँ को देखो कितनी फिट है, कितनी चुस्त दुरुस्त है, ये रखने का बहू का ही हाथ है। अगर बहू आज घर का सारा काम छोड़ करके बैठ जाएगी ना तो तुम्हारी माँ घर का सारा काम कर लेगी, तुम्हारी माँ चुस्त दुरुस्त रह पाएगी। और एक बेटा को, एक पति को चाहिए कि दोनों को जगह अलग अलग है, दोनों को मर्यादा अलग अलग है, तो दोनों को बराबर में रखे ना। तो माँ का तो ये है, माँ का तो वो है, माँ अपने जमाने में ये की है, वो की है, तुम्हारी पत्नी क्या क्या की है वो नहीं समझा। शादी के बाद एक औरत का शरीर बच्चों को जन्म देने और घर की जिम्मेदारी उठाने में बदल जाता है। एक सच्चे और समझदार पति को अपनी पत्नी के इस शारीरिक बदलाव और थकान का मजाक उड़ाने के बजाय इसके त्याग का सम्मान करना चाहिए। असली सुंदरता चेहरे से नहीं बल्कि एक दूसरे के प्रति आदर और मीठे बोल से झलकती है। जिस घर में दिन रात बहू या पत्नी को ताने दिए जाए, वहाँ का आत्मविश्वास और खुशियाँ खत्म हो जाती है। एक लड़की जब अपना सब कुछ छोड़कर तुम्हारे खानदान को आगे बढ़ाने और तुम्हारे घर को संभालने आती है ना, तो उसे अपने घर की महारानी बना कर रखना चाहिए। अपनी कमियों और तानों से उसे नौकरानी नहीं समझना चाहिए। नीलू, मुझे माफ कर दो, मैं सचमुच में बहुत बुरा पति साबित हुआ। जो लड़की अपना सब कुछ छोड़कर मेरे पास आई, मेरे खानदान के लिए इतनी तकलीफें झेली, मैंने उसी की भावनाओं को तमाशा बना दिया। मैं अंधा हो गया था जो तुम्हारी इस थकावट और दर्द को देख नहीं पाया। दूसरों के सामने तुम्हारी बेइज्जती करके मैंने बहुत बड़ा पाप किया। मुझे माफ कर दो नीलू। आज मैं तुमसे वादा करता हूँ, घर के काम में मैं कुछ कुछ हाथ बटाऊं या ना बटाऊं, पर हर मोड़ पर तुम्हारे सम्मान के लिए तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा रहूंगा। बहू, मुझे माफ कर दो बहू। एक औरत होकर भी मैं दूसरी औरत को दर्द को समझ नहीं पाई। अपनी झूठी बड़ाई और फिटनेस के घमंड में आकर रोज सुबह से शाम तक तुझ पर ताने कसती रही, तू चुपचाप सहती रही और मैं तुझे सताती रही। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया बहू, हो सके तो मुझे माफ कर दो। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी बहू। अगर ये तुम्हारी बुआ जी समय पर आकर के नहीं समझाती तो मैं समझती नहीं कि एक औरत क्या क्या सहती है। आज मेरा भी अपना दिन याद आ गया। अरे कोई बात नहीं सीमा, तुम्हें तो समझ करके अपना बेटा को समझाना चाहिए, लेकिन तुम है कि बेटा के साथ में हाँ में हाँ मिला रही थी। दीदी सॉरी, माफ कर दीजिएगा मुझे। मैं भी आपको कितने दिन से अपने मायके में नहीं बुलाती थी। वो तो मेरी अच्छी ननद है जो बिना बोले खुद से आ गई मायके और मायके में खुशियां भर दी। अरे नहीं नहीं सीमा, ऐसी कोई बात नहीं है, मायका है मेरा। अगर मेरा मायका बिखरेगा तो मुझे क्या अच्छा लगेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बुआ जी। आज आपने मेरी उजड़ती हुई गृहस्थी बचा ली। मुझे तो दूर दूर तक अंदाजा नहीं था कि मेरी गृहस्थी इतनी जल्दी लौट आएगी और इस घर में फिर से मुझे वही पुराना सम्मान मिल पाएगा। मुझे ये नई जिंदगी देने के लिए आपका शुक्रिया बुआ जी। मैं अपनी जिंदगी से थक चुकी थी, हार चुकी थी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोची थी कि मेरी जिंदगी में ऐसा कोई चमत्कार होगा, ऐसा कुछ अच्छा मोड़ आएगा। थैंक यू सो मच बुआ जी। अरे पगली, रोती क्यों है? ये मेरा फर्ज था। एक औरत ही अगर दूसरी औरत को स्वाभिमान की रक्षा न करे तो ये समाज उसे जीने नहीं देगा। देख, तेरा पति और तेरी सास को